वेलकम टू लाइव क्लासेस। तो एक बार फिर से हम लोग हिंदी व्याकरण के इस एपिसोड में स्टार्ट करते हैं। और हिंदी व्याकरण में हमने पहले एपिसोड में पढ़ा था, यानी पहले क्लास में पढ़ा था, जिसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। तो हमने देखा था भाषा, भाषा के रूप, मौखिक भाषा क्या होते हैं, लिखित भाषा क्या होते हैं, लिपि, उपभाषाएं, बोली, व्याकरण, इन सब को हमने क्या करा था, पहले क्लास में पढ़ा था। तो अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाए, प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ से पहला वीडियो देखें, जिसमें इस सब का परिभाषा के साथ साथ इनसे बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं। और इनके 2-3 क्लास होने के बाद हम आपसे ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए ये शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इस क्लास में सबसे पहले वर्ण विचार को। क्या देखेंगे? वर्ण विचार को। कहता है कि बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, एक सेकेंड, वह ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? सबसे छोटी इकाई है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े न किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा जाता है, जैसे कभी कभार देखते हैं हम क को ऐसे, क का क हलांत जोर अ, ये हो गया। ये इसका क्या है? सबसे टूटा हुआ रूप है। इससे ज़्यादा हम इसे तोड़ नहीं सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। अब यहाँ पे है कि लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ण प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं। यानी कि लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ण क्या होते हैं? प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं। हिंदी भाषा में इन वर्गों की कुल संख्या कितनी है? इन वर्णों की कुल संख्या है 44 है। कितनी है? 44 है। अब हम लोग देखते हैं वर्णमाला। क्या देखते हैं? वर्णमाला। कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो कहता है वर्गों की माला यानी वर्णमाला। वर्गों की क्या? माला यानी वर्णमाला। वर्गों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। जैसे कि माला कैसे बनते हैं? फूलों के व्यवस्थित रूप से क्या बनते हैं? माला बनते हैं। तो यहाँ पे वर्णमाला कहता है। तो वर्णों के यानी कि वर्णों की यानी माला जो है, वर्गों के व्यवस्थित रूप को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। कहता है हिंदी वर्णमाला में स्वर क्या 11 स्वर होते हैं और 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और यही दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं? 44 हो जाते हैं। क्या होते हैं? 44। अब कहता है वर्ण के 2 भेद है। वर्ण के कितने भेद है? 2 भेद है। वर्ण के 2 भेद है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं वर्ण के जो 2 भेद है वो कौन कौन सी है। तो एक है स्वर्ण वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? स्वर वर्ण। तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि स्वर वर्ण जो होता है किसी की हेल्प नहीं लेता है, किसी की सहायता नहीं लेता है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जिसमें हमारा यहाँ पे दिया गया है 11 टो। तो अ की कोई स्वर नहीं, इसको नहीं कहते, अ को नहीं कहते हैं। आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ, अ, ये जो है क्या है? स्वर है। और इनके मात्राएं होती है। क्या होती है? मात्राएं होती है इन स्वरों की। क्या होती है? जो मात्राएं व्यंजन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आ की मात्रा ये है, ठीक है, हर्षी की मात्रा, दीर्घी की मात्रा, यहाँ पे सभी की मात्रा दिए गए। अब है व्यंजन। तो हम लोग आगे देखते हैं व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से ही किया जाता है। वे व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं क, तो इसमें क्या होता है? क जोर अ। तो यहाँ पे क्या हो गया? अ क्या हो गया? स्वर हो गया। अ क्या हो गया? स्वर। तो व्यंजन हमेशा किसकी सहायता से बोला जाता है? स्वर की सहायता से बोला जाता है। इस प्रकार से हमने स्वर वर्ण के भेद देखे। क्या देखे? वर्ण के भेद। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। यहाँ पे स्वर को हमने देखा और व्यंजन को देखा। व्यंजन देखते हैं हम लोग क्या क्या होते हैं। अब है यहाँ पे दिया है
कि स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। स्वर के कितने भेद? 3। ठीक है, तो पहला है ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। तो आइए हम लोग ह्रस्व स्वर को देखते हैं। ह्रस्व स्वर किसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे समझते हैं। कहता है कि ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये 4 है, अ, हर्षी, हर्षुरी। इनके उच्चारण में क्या होता है? कम समय लगता है। क्या होता है? कम समय लगता है। इसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है। क्या लगता है? दुगुना समय लगता है। किसके? ह्रस्व की अपेक्षा। ये 7 है, आ, दीर्घी, दीर्घु, ए, ओ, औ। ये क्या है? 7 है। नेक्स्ट है प्लुत स्वर। क्या है? प्लुत स्वर इनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है। जैसे ओम। क्या है? ओम। ये अब कहता है ये प्लुत स्वर एक ही है। प्लुत स्वर क्या है? एक ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह से हमने देखा वर्ण स्वर के भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। नेक्स्ट है अनुस्वार। इसे देखते हैं हम लोग। तो कहता है अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? कहता है यहाँ पे दिया गया है, जो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुस्वार अंग। वर्ण भी स्वर के बाद ही आता है। वर्ण क्या आता है? स्वर के बाद ही आता है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? नाक से किया जाता है। इसका उच्चारण जिस वर्ण के बाद होता है उसी वर्ण के सिर पर, ठीक है, ये बिंदी, जिसे अनुस्वार कहते हैं, बिंदी के रूप में इसे लगाया जाता है। ठीक है, क्या होता है? लगाया जाता है। जैसे हो गया रंग, रंग के ऊपर ये जो लगा हुआ है इसे हम कहते हैं जंगल, संग, तिरंगा। इन सभी में इस बिंदी का क्या किया गया? इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे कहता है वर्ण के बाद आते हैं। क्या आते हैं? वर्ण के बाद आते हैं और ये उसी वर्ण पे लगाए जाते हैं। इस तरह से हम इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का क्या है? परिभाषा है। नेक्स्ट हमारा है अनुनासिक। क्या है? अनुनासिक। इसका उच्चारण भी नाक और गले दोनों से होता है। इसका उच्चारण, वर्ण अनुस्वार का उच्चारण किससे होता था? नाक से। इसका कह रहा है कि नाक और गले दोनों से होता है। जैसे चांद, चांद में क्या है? यहाँ पे चंद्रबिंदु की मात्रा लगा है। आंगन, यहाँ पे है आंगन में यहाँ इसका मात्रा लगा हुआ है। तो चंद्रबिंदु जिसे हम कहते हैं उसे ही अनुनासिक कहा जाता है। आदि इसका चिन्ह ये होता है। ठीक है, चलिए अब है तीसरा है आयोगवाह। क्या है? आयोगवाह। कहता है आयोगवाह हिंदी व्याकरण में अनुस्वार यानी कि अंग एवं विसर्ग अह को आयोगवाह कहते हैं। ठीक है, के रूप में भी जाना जाता है। आयोगवाह के रूप में भी जाना जाता है। चलिए, तो इस तरह से यह इस आयोगवाह का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे दिया गया व्यंजन। क्या है? व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। हमने पीछे भी देखा, फिर भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं और व्यंजन क्या क्या होते हैं उसे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे है क, ख, ग, घ, अंग। ये सब क्या है? कवर्ग यानी कि पूरा क, ख, ग से अंग तक ये क्या है? कवर्ग व्यंजन वर्ण। चवर्ग, ठीक है, चवर्ग, टवर्ग, जितने भी है चवर्ग के बाद क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हैं टवर्ग, ढ, अर, ये सब तवर्ग, पवर्ग, ये सब क्या है? व्यंजन है। अब यहाँ पे व्यंजन में ही ये य, र, ल, व, ये क्या? अंतस्थ है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तालाब स, मधन स, दंत स, ह, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इस तरह से ये आपका व्यंजन होगा खत्म। इस प्रकार से हम व्यंजन देख सकते हैं। व्यंजन हो गया पूरे 33। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से व्यंजन वर्ण के भेद होते हैं? एक में है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कहता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि स्पर्श व्यंजन क्या है। तो स्पर्श व्यंजन यानी छूना, स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़े यानी कि फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श। यानी कि क से लेकर के म तक ये 25 स्पर्श व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। क वर्ग का उच्चारण स्थल जो है कंठ है। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, दांत है। ठीक है, इस प्रकार से आपका स्पर्श व्यंजन है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंत यानी कि मध्य या बीच अस्थ स्थिति इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। यानी कि उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। ये 4 है। कितने हैं, 4 है। इसमें हो गया य, र, ल, व, ये नहीं है व। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा हमारा है ऊष्म व्यंजन। क्या है, ऊष्म व्यंजन। तो इसमें क्या होता है, ऊष्म व्यंजन में कि उष्मा यानी कि गर्मी। क्या है, उष्मा यानी कि गर्मी। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर उष्मा पैदा करती है। क्या पैदा करती है, उष्मा यानी कि गर्मी पैदा करती है। यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। कैसी हवा निकलती है, गर्म हवा। ये 4 होते हैं। कितने हैं, 4। जिसमें हो गया आपका तालाब स, मधन स, दंत स, ह, ये ऊष्म व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट है स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं कहता है प्रत्येक स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती है। क्या कहलाती है, मात्राएं कहलाती है। अस्वर के अतिरिक्त कहता है सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं। अ के छोड़ करके बाकी सभी के क्या होते हैं, मात्रा होते हैं। स्वरों के चिन्ह मात्रा के रूप में व्यंजन वर्ण में जुड़ते हैं। स्वरों के व्यंजन वर्ण में जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पे रहता है क, अ, इसका मतलब क्या हुआ, क हुआ। तो यहाँ पे किस रूप में जुड़ा हुआ है, अ के रूप में। जैसे अगर लिखा रहता है का, म, तो इसमें क्या है, आ के रूप में जुड़ा हुआ है। किस रूप में, आ के रूप में। इसी तरह से ये व्यंजन वर्ण में जुड़े होते हैं जो स्वर की मात्राएं होती है। अब हम लोग देखते हैं विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं, ये हम लोग देखते हैं। कहता है विसर्ग क्या होता है। यहाँ पे जो ये दिया गया है इसको हम कॉलन भी कहते हैं या विसर्ग हिंदी में कहते हैं। इस ध्वनि चिन्ह का कहता है यह ध्वनि को चिन्ह यानी विसर्ग है। इसका उच्चारण ह की भांति किया जाता है। किसके भांति किया जाता है, ह के भांति किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों संस्कृत से आए हैं, तत्सम शब्द संस्कृत से आए हैं में किया जाता है। किसमें किया जाता है, संस्कृत में अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अतः यहाँ पे किया गया, प्रातः यहाँ पर, अंतः इस तरह से, आदि में। कहता है आगत ध्वनि क्या है, आ यानी अर्धचंद्र अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, अंग्रेजी भाषा के लिखते समय प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, क्या है, डॉक्टर, कॉफ़ी, टॉफ़ी, बॉल, इन सभी में आदि में किया जाता है। तो इस तरह से आगत ध्वनि से हम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वर्ण क्या है, संयुक्त वर्ण जैसे हम लोग देखते हैं। कहता है संयुक्त वर्ण क्या होता है, वर्गों का मेल वर्ण संयोग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ण संयोग कहलाता है। इन वर्णों के अलावा हिंदी भाषा में कुछ संयुक्त वर्गों का भी प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, संयुक्त वर्ग का। ये वर्ण छ, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र है। जैसे इसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, क और धन स मिलकर के किसका निर्माण करता है, अक्षर का। जैसे यहाँ पे भिक्षा में अक्षर दिया गया है, यहाँ पे त्र, त और र मिलकर के क्या निर्माण करते हैं, त्र। स और र मिलकर के क्या बनते हैं, स्र। ज और क्या कहता है, य मिलकर के क्या बनाता है, ज्ञ बनाता है। इस प्रकार से संयुक्त वर्ण बनते हैं। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप अपने दोस्तों के साथ या क्लासमेट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो तो ये हिंदी ग्रामर आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें आपको समझने में अगर कोई कठिनाई होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट के माध्यम से हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।